एवरीवन वेलकम टू डे। सो इंडियंस की प्रॉब्लम्स और भी फर्दर बढ़ने वाली है क्योंकि H1B वीज़ा का जो इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा इंडियन करते हैं और H1B वीज़ा 74% इंडियंस के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और इसमें कुछ चेंजेस लाने जा रहा है यूएस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि H1B वीज़ा क्या होता है और इसे किस तरीके से इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो इंडिया में जो है अगर आप देखेंगे आज के डेट में तो 70 to 74% जो कंजम्पशन होता है यूएस में वो इंडियन के द्वारा किया जाता है और इसमें मोस्टली जो है वो आईटी प्रोफेशनल होते हैं। ना आईटी प्रोफेशनल इसलिए होते हैं कि सबसे पहला है कि इंडियन जो है वो कभी भी एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से नहीं सोचे और काम करने के हिसाब से ही हम लोग सोचे, वर्कर के हिसाब से सोचे और इसी हिसाब से हमारा जो है अभी तक वर्कफोर्स जो है डेवलप हुआ और उसी हिसाब से ट्रेन हुआ। तो हम लोग कोडिंग वगैरह काफ़ी सीखते रहे जो कि इंग्लिश में सीखे और बाकी के कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, वो लोग अपने लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। फ्रांस में फ्रेंच चलता है, स्पेन में स्पेनिश चलता है, जापान में जापानीज होता है और चाइना में जो है चाइनीज़ है और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े जो है वो इकोनॉमीज़ है। तो यहाँ से जो है वर्कर्स जो है वो इतना यूएस में नहीं जाते हैं आईटी वर्कर्स। और इंडिया में क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी जो अच्छा कंट्रोल है तो हम लोग जो थे अभी तक बेस्ट वर्कफोर्स थे और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस, टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा रोल रहा है एज ऑफ नाउ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी इकोसिस्टम को डेवलप करने में इंडिया ने इन कंपनी ने सपोर्ट किया था। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो एंट्री लेवल जॉब्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम सैलरी में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते थे और यूएस में जाके वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। और H1B वीज़ा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन जाते थे उसमें इंडिया से सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन होते थे और ये लॉटरी सिस्टम निकलता था। तो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस कंट्री का होगा वहाँ से ज़्यादा जो होगा तो यहाँ पे 74% तक कंट्रीब्यूशन जो था वो इंडियंस का था कि इंडिया से आराम से लोग जो थे यहाँ पे आईटी में कुछ कोडिंग वगैरह का कोर्स कोई नॉर्मल काम कर लेते थे और इन सारी कंपनीज में घुस जाते थे जैसे कि टाटा हो गया या इन्फोसिस हो गया और वहाँ से उन्हें लॉटरी बेस्ड सिस्टम पे बड़े आराम से जो है वो काम मिल जाता था यूएसए में। नाउ कि अब ये चीज़ जो है यूएसए की नज़र में खटकना चालू हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी टैरिफ इंडिया के ऊपर में 50% लगा रहे हैं। बट अभी भी जो लोग हैं इंडिया से काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं तो इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने एक नया ये निकाला है कि अब वो H1B वीज़ाज़ में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं और अब इसको हटा के इंडिया जो लॉटरी सिस्टम होता था उसको हटा के अब वो पूरा स्किल बेस करने वाले हैं और वेज बेस करने वाले हैं। यानी कि हाई सैलरी अगर होगा तभी जो है H1B वीज़ा आपको मिलेगा। यानी कि इंडिया जो कम सैलरी में जो लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते थे उन लोगों को अब H1B वीज़ा नहीं मिलेगा और हाई वेज वाले लोग जो हैं उन्हें मिलेगा। ऐसे में इंडिया के लोगों को भी मिलेगा लेकिन जो कंट्रोल है वो कम्प्लीटली जो है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा कि किसे देना है और किसे जो है वो वीज़ा नहीं देना है और रिजेक्ट कर देना है। और आप देखेंगे बिना किसी रीज़न का, क्योंकि स्किल बेस है, वेज बेस है, तो कंट्रोल जो है वो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास में चला जाएगा। वो जैसा कि उनको गाइड किया जाएगा वो लोग बहुत बड़े नंबर पे जो है वो इंडियंस का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट करते हुए देखेंगे। और ये 74% का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आपको बिल्कुल मुंह के बल गिरता हुआ दिखेगा। तो ओबियसली है कि ये जो टैरिफ वार चल रहा है इसका ये बदला लेने का ये सब तरीका है जो कि ट्रम्प निकाल रहे हैं ना। ये कुछ चेंजेस और भी कर रहे हैं जैसे कि ग्रीन कार्ड हो गया। ग्रीन कार्ड यूएस में परमानेंटली रहने के लिए एक लाइसेंस आप मान लो कि दिया जाता है कि आप लंबे टाइम पे रह सकते हो। ये वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं है, ये लंबे टाइम पे रहने के लिए जो है वहाँ पे आपको एक वीज़ा है। तो अब क्या है कि इंडियंस को सिर्फ 7% का कैपिंग था कि इतने लोग जो जाते थे उसमें सारे लोग अप्लाई करते थे या बहुत सारे लोग अप्लाई करते थे, उसमें सिर्फ 7% लोगों को ही ये मिल पाता था। नाउ यूएस क्या कर रहा है कि इसको हटा दे रहा है, इस सिस्टम को हटा के गोल्ड कार्ड का सिस्टम ला रहा हूँ। मतलब गोल्ड कार्ड का मतलब ये कि हाईली पेड जो लोग होंगे वो यूएस में H1B वीज़ा के लिए जाएंगे, लेके जाएंगे और उन्हें ये वीज़ा मिलेगा और फाइनली वो जो है गोल्ड कार्ड के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे और वो काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। नाउ आप सोचेंगे कि हाईली पेड लोगों को एंट्री देने के लिए यूएस बोल रहा है और लो पेड लोगों को एंट्री नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, लो पेड होगा यानी कि कम टैक्स भरेगा और हाईली पेड होगा क्योंकि वीज़ा का नंबर्स तो आपको लिमिटेड ही है ना। 84,000 वो देते हैं हर साल, 84,000 H1B वीज़ा अभी भी देंगे। अब क्या है कि मान के चलिए 84,000 लोग जा रहे हैं कम सैलरी वाले, तो उनका जो इनकम पूल बनेगा वो तो कम ही बनेगा ना। अगर ये पूरे के पूरे 84,000 लोगों की सैलरी हाई कर दी जाए और हाई सैलरी वाले लोगों को ही एंट्री दी जाए वहाँ पे, तो क्या होगा? ऐसा सोचना है उनका
तो ये टैक्स भी तो ज़्यादा भरेंगे, खर्च भी तो ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से जो है यूएस जो है आज के डेट में कम्प्लीटली सब कुछ बिजनेस हो जो है वो गवर्नमेंट के इनकम के नज़रिए से सोच रहा है। इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर इन्हें हाईली पेड किया जाएगा तो सर्विसेज भी जो है वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी यूएस के अंदर में। ये बात जो है वो लॉग विजनरी थॉट जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी करेंटली अगर आप यूएस के लीडरशिप में देखेंगे तो ये मिसिंग है, या इनका कोई लॉन्ग टर्म टैक्टिक्स है जिसका इनका फ़ायदा या नुकसान क्या होने वाला है आपको आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स जो कि यूएस में जाके काम करते थे यानी कि पढ़ाई करते थे उन्हें अब काफ़ी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वो पढ़ाई करते करते जो है वहाँ पे काम भी करना स्टार्ट कर देते थे। अब उनको ये काम नहीं मिलेगा, क्योंकि लो सैलरी वाले लोगों को तो ये बिल्कुल ब्लॉक करने वाले हैं। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत होने वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉटरी सिस्टम को ये ब्लॉक करके और कम्प्लीटली वेज बेस करने वाले हैं, यानी कि हाई सैलरी वाले लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा देने वाले हैं। ऐसे में होगा ये कि जो इंडिया के जो काफ़ी कम सैलरी में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते थे उनका रास्ता तो बिल्कुल ब्लॉक होने वाला है, बिल्कुल ये लोग वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। दूसरा जो होगा, अब यूएस क्या करेगा कि इंडिया के ऐसा कोई भी एप्लीकेशन होगा तो उसको रिजेक्ट करेगा और अपने चॉइस के बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, या भी कोई भी दूसरी कंट्री हो गई जहाँ वो प्रेफरेंस देना चाहें अपने हिसाब से, उनका जो वीज़ा है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे और इंडियन का वीज़ा जो है वो रिजेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जो बेनिफिट है ओबियसली हाईली स्किल्ड लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब उनको ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाएगा, अब उनको 15 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको जो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, अभी एंट्री लेवल जो लोग हैं ना उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। लॉटरी सिस्टम बंद हो गया तो कम्प्लीटली जो है वो स्किल बेस्ड वेज बेस्ड होने वाली है। पहले इक्वल चांसेस होते थे, आप कितना स्किल्ड हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नाउ अब क्या हो जाएगा कि ये हाईली पेड लोगों को ज़्यादा चांसेस मिलेगा और कम पेड जो लोग होंगे यानी कि कम स्किल लोग होंगे उनको चांसेस नहीं मिलेगा। पहले जो है वो न्यू टैलेंट को जो है वो काफ़ी ईजी था वहाँ पे जाना, अब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाने वाला है। कंट्री कैपिंग जो था वो पहले हुआ करता था 7% इंडिया के लिए, वो हट जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पे सारे लोगों के लिए जो है वो रास्ता जो है वो खुला नहीं रहने वाला। 10 to 15 ईयर्स के लिए जो वेट करना पड़ता था वो अब काफ़ी कम हो जाएगा, बट ये हाई अर्नर्स को ही जो है उसका प्रॉफिट मिलने वाला। कुल मिला के है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और उसी तरीके की सोच है और उसी तरीके का आपको एक्टिविटीज़ जो है अभी आपको यूएस में देखने को मिलेगा एटलीस्ट अगले 3.5 साल तक, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप रहने वाले हैं। सो इसमें अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।